बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6 के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। से लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6 को सॉल्व किया था, एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को किया था, एग्जाम्पल्स को वन बाय वन सॉल्व किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 154। यहाँ पे लिखा है रियल लाइफ स्टोरी सम्स सॉल्व। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। Question number 1. The perimeter of a field is 300 meter and its length is 100 meter. Find its breadth and area. Dear student, फील्ड कहते हैं खेत को, ठीक है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेत की, जिसकी जो लेंथ है ना वो 100 मीटर है, पैरामीटर 300 मीटर है। अब इन दो चीजों की मदद से आपने फील्ड की ब्रेथ और एरिया फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करना है। इसके फॉर्मूले की मदद से आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। जब आप ब्रेथ फाइंड कर लोगे देन आपने फील्ड का एरिया फाइंड करना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वंस अगेन अगर मैं स्टेटमेंट को रिपीट करूं तो आपके पास एक फील्ड है जिसका पैरामीटर 300 मीटर है, लेंथ 100 मीटर है। आपने फाइंड करनी है ब्रेथ एंड एरिया ऑफ अ फील्ड। तो सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे पैरामीटर ऑफ अ फील्ड, जो कि आपको स्टेटमेंट में गिवन है 300 मीटर। नेक्स्ट आपने राइट करनी है लेंथ, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ अ फील्ड, ये भी गिवन है 100 मीटर। आपने फाइंड करना है एरिया एंड ब्रेथ। तो सबसे फर्स्ट में राइट कर लेंगे ब्रेथ ऑफ अ फील्ड, इसको आपने फाइंड करना है और इसके साथ साथ आपने एरिया फाइंड करना है फील्ड का। तो इसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। अब वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट में आपने फील्ड की ब्रेथ फाइंड करनी है। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे पैरामीटर का। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ फॉर्मूला। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 2 एज इट इज आएगा। लेंथ आपको गिवन है, कितनी है लेंथ है आपके पास 100 मीटर एंड ब्रेथ आपने फाइंड करनी है, जबकि स्टेटमेंट में पैरामीटर भी गिवन है 300 मीटर। ओके जी। फर्दर डियर स्टूडेंट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे ये रह जाएगा 100 प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 1s are 2, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 2 1s are 2 हो जाएगा, 1 रह जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 के साथ, तो ये बन जाएगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये वाला 0 एज इट इज, तो ये बनेगा 150 मीटर इक्वल है 100 प्लस ब्रेथ के। आपने ब्रेथ को फाइंड करना है, तो यहाँ से ये जो 100 है ना, ठीक है, और इसके साथ यूनिट था मीटर का, ठीक है। आपने क्या करना है 100 मीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। 150 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास 50 आएगा, यूनिट आएगा मीटर का। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ब्रेथ इक्वल है 50 मीटर के। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो, ठीक है। बी को पहले लिख दो, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को, ये इक्वल है 50 मीटर के। डियर स्टूडेंट, अब आपने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास लेंथ और ब्रेथ का होना लाजमी होता है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी एरिया, ठीक है।
एरिया का फॉर्मूला है, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 100 मीटर, ब्रेथ आपने अभी फाइंड की है जो कि कितनी है 50 मीटर है। इन दोनों को आपने कर देना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो आप ना 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 5 आ गया। तो मैंने ना इसको इस तरह से सॉल्व किया कि पहले मैंने नॉन जीरो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ली है। नॉन जीरो डिजिट्स मींस वो डिजिट जो जीरो नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 जीरोस काउंट कर लो, राइट कर दो। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गए 3 जीरोस। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया है आपके पास 5000 मीटर स्क्वायर। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है कि आपके पास ना फील्ड की ब्रेथ कितनी है 50 मीटर, एरिया है 5000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर देंगे। Question number 2. A rectangle is 15 centimeter long and 7 centimeter wide. What is its area and perimeter? Dear student, chapter number 6 में आपने रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड करना सीखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है जबकि उसकी विड्थ 7 सेंटीमीटर है। आपने रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट ऐड करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। तो आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लिखोगे विड्थ या ब्रेथ भी राइट कर सकते हो, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आप ना ब्रेथ लिखो, ये ज्यादा सूटेबल है। और ब्रेथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से। अब ये गिवन है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। सबसे फर्स्ट में फाइंड कर लेते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो आपने पैरामीटर फाइंड करना है। लेंथ गिवन है 2 एज इट इज आएगा, लेंथ 15 सेंटीमीटर है जबकि ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। और आपने ऐड करना है लेंथ और ब्रेथ को। यहाँ पे देखो पैरामीटर एज इट इज, 2 एज इट इज, 15 में 7 ऐड करेंगे 22 आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखो 2 को ये 1s प्लेस से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 जब 10s प्लेस से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी डिजिट 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया है पैरामीटर। पैरामीटर इक्वल है 44 सेंटीमीटर के। फर्दर आपने फाइंड करना है एरिया को, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब यहाँ पे देखो लेंथ गिवन है जो कि 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पहले 1s प्लेस से मल्टीप्लाई होगा, 7 5s are 35, 5 3 क्या ही चला गया, 7 1s are 7, 3 ऐड करेंगे 10, तो प्रोडक्ट बनेगा 105। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पावर 1 है, 1 एंड 1 क्या होता है 2, तो एरिया बनेगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है और इसमें लिखना है पैरामीटर मीटर ऑफ rectangle is
44 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इज लिख दें या इक्वल का साइन इज सही है, इज लिखें 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 3. Mr. Kamal has a beautiful lawn in his garden. Its area is 54 meters square and its breadth is 6 meter. What is its length? डियर स्टूडेंट, मिस्टर यूज होता है मेल के लिए। मिस्टर कमाल जो है ना, इसका गार्डन के अंदर एक लाउंज बना हुआ है जो कि काफी क्या है, ब्यूटीफुल है। अब उसका एरिया गिवन है 54 मीटर स्क्वायर, जबकि ब्रेथ है 6 मीटर। आपने फाइंड करना है लेंथ को। आपने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसकी मदद से आप इजीली लेंथ को फाइंड कर लोगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लाउन की एरिया और ब्रेथ गिवन थी ना, तो आप लिखो एरिया ऑफ लाउन कितना था, 54 मीटर स्क्वायर। सेकंड स्टेटमेंट राइट करो, ब्रेथ ऑफ लाउन, ये भी गिवन था 6 मीटर। फाइंड करना था आपने लेंथ ऑफ लाउन। अब लाउन की लेंथ जो है, इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ से पहले आप लिखो एरिया। एरिया है 54 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जी, लेंथ को आपने फाइंड करना है, ठीक है, और ब्रेथ गिवन है 6 मीटर। अब देखो लेंथ को फाइंड करना है, तो 6 मीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। मीटर को कट कर देंगे स्क्वायर, 6 1 6, 6 9 54। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ इक्वल है 9 मीटर के। इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो, लेंथ इक्वल है 9 मीटर के। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है। स्टेटमेंट के अंदर लिखना है द लेंथ ऑफ लाउन इज 9 मीटर। Question number 4. A swimming pool is 10 meter long and covers an area of 60 meter square. What is its breadth? अब एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, एरिया 60 मीटर स्क्वायर है। आपने ब्रेथ को फाइंड करना है। सिंपली यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे एरिया का। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। अब यह आपको गिवन है, ये है 10 मीटर। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट राइट करोगे एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। अब एरिया भी गिवन है 60 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने राइट करनी है ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। अब इसको फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे एरिया का। डियर स्टूडेंट, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब स्टेटमेंट में एरिया गिवन है जो कि कितना है 60 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। अब ब्रेथ को फाइंड करने के लिए आप 10 मीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, मीटर कट जाएगा स्क्वायर से। 10 1 10, 10 6 60 है। तो यहाँ से देखें ब्रेथ इक्वल है 6 मीटर के।
आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो, ब्रेथ इक्वल है 6 मीटर के। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे और इस स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल is 6 meter. Question number 5. Saeed's bed is 2 meter long and 1 meter wide. सहीद के बेड की लेंथ 2 मीटर है, विड्थ यानी ब्रेथ 1 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ द रूम डज इट ऑक्यूपाई? आपने बताना है कि इसने यानी कि जो सईद का बेड है इसने कमरे का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है। इफ सहीद वॉक्स अराउंड इट वंस, व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर? डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में तो आपने एरिया फाइंड करना है जो कि बेड ने कवर किया है। फर्दर आपने पैरामीटर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन है ना कि सईद अगर बेड के गिर्द एक अपना कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है ना, एक राउंड लगाता है, तो आप बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप पैरामीटर फाइंड करोगे और देखो बेड की जो शेप है वो कौन सी है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक क्लोज आपके पास शेप है ना, तो यहाँ पे आपने एरिया भी फाइंड करना है और पैरामीटर भी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में मैं स्टेटमेंट राइट करूंगी और इसमें लिखूंगी लेंथ ऑफ अ बेड, ठीक है, लेंथ ऑफ अ बेड, बेड की लेंथ कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। फर्दर आप लिखोगे ब्रेथ, यानी ये जो वाइड का वर्ड यूज हुआ है बेसिकली ये ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ अ बेड, बेड की ब्रेथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपने एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखो जी एरिया। एरिया को फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एरिया का। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपके पास जो लेंथ है ना वो गिवन है 2 मीटर, ब्रेथ भी गिवन है 1 मीटर, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आपने एरिया फाइंड कर लिया है 2 मीटर स्क्वायर। फर्दर अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया था कि आपने फाइंड करना है सईद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करो व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर, डज ही कवर, ठीक है, सईद ने कितना डिस्टेंस कवर किया इसको आपने फाइंड करना है। अब जो डिस्टेंस फाइंड करना है ना इसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है पैरामीटर का, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे पैरामीटर का फॉर्मूला। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। तो 2 एज इट इज, लेंथ है जी 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर, 2 में 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 3 यूनिट मीटर का एज इट इज, ठीक है। फर्दर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 6 यूनिट मीटर का एज इट इज। तो सईद ने कितना डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर का। अब देखें बेड है ना, ठीक है, उसकी शेप कौन सी है, बेड की शेप रेक्टेंगल है ना, ठीक है। देखो अब ना ऑपोजिट रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया, ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ रेक्टेंगल, मैं आपको समझाती हूँ ये किस तरह से है। देखें लेंथ जो है ना वो कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर इधर भी है 2 मीटर इधर भी है, ब्रेथ कितनी है 1 मीटर है। अब जब उसने बेड के गिर्द एक चक्कर लगाया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डियर स्टूडेंट 2 में 1 ऐड करो 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 1 ऐड करो 6। तो यहाँ से ना आपका पैरामीटर या आप डिस्टेंस कह सकते हैं जो सईद ने कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है 6 मीटर का। लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर देंगे एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, पैरामीटर इज 6 मीटर। Question number 6. The walls around a playground measure 410 meter.
अब यहाँ पे देखो एक प्ले ग्राउंड है, इसके इर्द गिर्द वॉल्स हैं, ठीक है। और अब प्ले ग्राउंड की जो बाउंड्री है ना, बेसिकली उसकी बात की जा रही है। वैसे भी पैरामीटर आपके पास बाउंड्री यानी क्लोज शेप की बाउंड्री को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड का पैरामीटर है 410 मीटर। फर्दर है, इफ वन वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 80 मीटर लॉन्ग, और यहाँ पे आपको वॉल की लेंथ बताई गई है जो कि कितनी है, 80 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वॉल अलोंग इट्स ब्रेथ, आपने फाइंड करना है ब्रेथ को, ठीक है, जो कि किसके साथ है, अलोंग द वॉल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, आपने फाइंड करना है प्ले ग्राउंड का एरिया। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में आपने पैरामीटर और लेंथ को यूज करना है और प्ले ग्राउंड की ब्रेथ फाइंड करनी है। फर्दर जब आप ब्रेथ फाइंड कर लोगे तो आपने प्ले ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट ऐड करेंगे, पैरामीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड। स्टेटमेंट में गिवन है 410 मीटर। फर्दर आपने स्टेटमेंट राइट करनी है लेंथ ऑफ अ वॉल, ठीक है। प्लेग्राउंड की एक वॉल की लेंथ है 80 मीटर, तो यहाँ पे आप लिखो लेंथ ऑफ आ वॉल, वॉल की लेंथ है 80 मीटर। फाइंड करनी है आपने ब्रेथ ऑफ अ वॉल। आप देखो अगर वॉल की लेंथ 80 मीटर है तो आपने फाइंड करनी है वॉल की ब्रेथ को। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पैरामीटर का, यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। पैरामीटर गिवन है 410 मीटर, टू एज इट इज लेंथ गिवन है 80 मीटर, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 410 मीटर डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम। फर्दर 2 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता, आप इन 2 डिजिट पे लेके जाओगे, ठीक है। तो जब एट द सेम टाइम, ये देखें यहाँ पे ये कंसेप्ट है ना, यहाँ पे डिवाइडेंट है 410, डिवाइजर 2 है, 2 का टेबल 4 पे जा सकता है, 2 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ गया, 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो 2 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, आप साथ 0 को भी नीचे शिफ्ट करोगे, नंबर बन जाएगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा, 5 टाइम यहाँ पे आ जाएगा 10, माइनस करेंगे 0। अब जब एट द सेम टाइम आप 2 डिजिट्स को नीचे शिफ्ट करते हो सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन में लगता है 0, आपने 5 से पहले 0 राइट करना था। तो सेम यहाँ पे भी ये बनेगा जी 205 मीटर, इधर राइट कर देंगे। अब ये इक्वल है 80 मीटर प्लस ब्रेथ के, ठीक है। ब्रेथ फाइंड करनी है तो 80 मीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रूल, इक्वल के दूसरे साइड पे जब आप 80 मीटर राइट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -80 मीटर। 205 में से 80 मीटर को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 205, यहाँ पे आ जाएगा 80, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 2 and 1 as it is। तो यहाँ पे ये बनेगा 125 मीटर ब्रेथ है, इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हो कि ब्रेथ इक्वल है 125 मीटर के। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था इसके अकॉर्डिंग आपने प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, एरिया को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे राइट कर लें एरिया, इसको आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ क्वेश्चन में गिवन है,
ठीक है, कितनी है 80 मीटर। ब्रेथ अभी आपने फाइंड किया है 125 मीटर। आपने 125 को मल्टीप्लाई करना है 80 से। 125 आपके पास मल्टीप्लीकेंट है, 80 मल्टीप्लायर है। 0 एंड 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, या आप 0 भी राइट कर सकते हो। 8 5 40, 0 4 कैरी चला गया। 8 2 16, 4 ऐड करेंगे 20, 0 2 कैरी। 8 1 8, 2 ऐड करेंगे 10, ऐड करके राइट कर देंगे। ये 4 zeros एज इट इज एंड 1 भी एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एरिया बनेगा 10,000। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने प्लेग्राउंड की ब्रेथ और एरिया फाइंड कर लिया है। लास्ट में स्टेटमेंट ऐड करेंगे, द ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 125 मीटर एंड एरिया इज 10,000 मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 को।